नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 43,937 की और लास्ट वीक से इस वीक में हमने सिर्फ और सिर्फ 80 पॉइंट माइनस में आके क्लोज किया है। तो बैंक निफ्टी का पिछले 3 वीक का चार्ट देखेंगे ना, या पिछले 4 वीक की क्लोजिंग का चार्ट आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी ने कुछ किया ही नहीं है। इस वीक हमने 80 पॉइंट माइनस में क्लोज किया, इसके पहले वाले वीक में लगभग हमने शायद 45 पॉइंट प्लस में क्लोज किया था, इसके पहले वाले वीक में हमने 175 पॉइंट प्लस में क्लोज किया था। अब ये तीनों को एडजस्टमेंट करके देखेंगे तो बैंक निफ्टी पिछले 3 वीक से अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए तो सिर्फ बैंक निफ्टी 80 पॉइंट ऊपर जाके अभी भी खड़ा है। लेकिन बैंक निफ्टी समझने वाली बात यह है कि बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पे गिर नहीं रहा, यहाँ पर कहीं पर भी सेलर नहीं एक्टिव हो रहे हैं बैंक निफ्टी में। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वीकली चार्ट में पिछले लो के नीचे का आप एसएल लगा के रखिए। जब भी पिछले लो के नीचे ये क्लोज करे आप इस पोजीशन से एग्जिट कर जाइएगा। लेकिन बैंक निफ्टी पिछले लो को ब्रेक भी नहीं कर रहा, क्लोजिंग तो दूर की बात है, पिछले लो के आसपास भी हम नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पे हमारी क्लोजिंग मिली है 43,937 की। अभी भी हमने ऑल टाइम हाई, अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे तो हम ऑल टाइम हाई पे क्लोज कर रहे हैं। और जो हमने ब्रेकआउट दिया था उस ब्रेकआउट के ऊपर ही कंटिन्यू हम क्लोजिंग बेसिस पे बने हुए हैं पिछले 4 वीक से। पिछले 4 वीक से हम ब्रेकआउट के ऊपर, क्लोजिंग बेसिस पे जो ब्रेकआउट हुआ है उसके ऊपर ही कंटिन्यू हम क्लोज कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा सुस्त जरूर दिख रहा है, यहाँ पे बायर थोड़े उतने एक्टिव नहीं हो रहे। वो इसलिए नहीं एक्टिव हो रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने जो जर्नी स्टार्ट की है वो लगभग 39,300 से वो जर्नी स्टार्ट की है और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे 44,000 पे। तो आप ये भी तो देखो कि 5,000 पॉइंट हम वन वे गए हैं। 5,000 पॉइंट में कहीं पर भी एक साइज लेवल करेक्शन यहाँ पे बैंक निफ्टी में नहीं आया है। तो इसलिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है। टाइम पास का मतलब ये हो रहा है कि देखिए प्राइस वाइज करेक्शन नहीं हुआ तो ये टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है, यानी यहाँ पे टाइम बिता रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी वीक बिल्कुल नहीं है। आप इसलिए बैंक निफ्टी को शॉर्ट मत कीजिए कि पिछले 3 वीक से बैंक निफ्टी गिर नहीं रहा। बैंक निफ्टी में कोई भी ऐसा सिग्नल यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है कि जहाँ पे लगे कि बैंक निफ्टी को गिरना चाहिए। जब भी बैंक निफ्टी टॉप पे पहुँचता है इस तरह के कुछ सिग्नल बनाता है, कुछ यहाँ पे कैंडल स्टिक बनती है, बेरिश कैंडल स्टिक बनती है, या कुछ प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखाना स्टार्ट करता है, उस तरह की कोई भी मूवमेंट यहाँ पे हो नहीं रही है। तो जो भी लोग शॉर्ट करके गए हुए होंगे ना वो लोग ट्रैप होने वाले हैं, क्योंकि वीकली चार्ट पे कहीं पर भी वीकनेस नहीं दिख रही। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, चार्ट पर कहीं पर भी वीकनेस नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिए। हमेशा चार्ट को रीड कीजिए और चार्ट को बाई या चार्ट को सेल कीजिए। अपने इमोशन को बाई और सेल यहाँ पे मत कीजिए। जो चार्ट पर कहीं पर भी यहाँ पे वीकनेस नहीं दिख रही, क्यों? क्योंकि कभी भी हमने पिछले लो को यहाँ पे ब्रेक ही नहीं किया। वीकनेस, पहले वीकनेस का साइन हमें तब मिलेगा जब बैंक निफ्टी 43,400 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करेगा। अभी भी यहाँ से हम 500 पॉइंट ऊपर हमने क्लोजिंग दी है, लेकिन पहला वीकनेस आपको तभी दिखाई देगा जब हम 43,400 के नीचे क्लोज करेंगे। और जब हम 43,400 के नीचे क्लोज करेंगे ना तो पिछले 3 वीक के लो के नीचे हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, तभी पहला साइन यहाँ पे मिलेगा और तभी यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। नहीं तो इसके बीच में कहीं पर भी मार्केट में बुल इसको कंट्रोल कर लेंगे। अभी फिलहाल ये बुल के कंट्रोल में है, तो यहाँ पे ज़्यादातर शॉर्ट की पोजीशन आपको नहीं देखनी चाहिए। बाई ऑन डिप, यहाँ पे हमें डिप मिला है, जो करेक्शन मिला है ये 400-500 पॉइंट का, इससे बायर क्या करेंगे, बाइंग के लिए यूज करेंगे और वापस इसको ऊपर लेते हुए जाके दिखेंगे। लास्ट वीक जैसा कि मैंने बताया था कि पहला टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, 44,444 का। और अगर इसके ऊपर ये अब क्लोज करता है, ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी अगर अब इसके ऊपर क्लोज करता है 44,444, तो हमारा टारगेट क्या निकल के आना चाहिए, 44,888 और उसके बाद 45,222। ये दो टारगेट यहाँ पे निकल के आएंगे अगर बैंक निफ्टी 44,444 के नीचे ऊपर क्लोज करता है। तो अगर 43,400 के नीचे क्लोज करता है तो फिर पहला जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो लगभग 42,500 के आसपास का यहाँ पे होगा, जो कि बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं लगता है कि अभी हाल फिलहाल जल्दी इसको ब्रेक करेगा। जब तक कोई खराब न्यूज़ नहीं आएगी तब तक ये ब्रेक नहीं करेगा। हाँ, ऊपर जाने की स्पीड जरूर थोड़ी स्लो हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी में दे दिया है। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हो, आप पोजिशनली बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हो, तो मेरे ख्याल से आपका एसएल, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका एसएल जो होना चाहिए वो 43,400 के नीचे का क्लोज
क्लोजिंग ही होना चाहिए। नई पोजीशन लोग कब बनाएंगे? वापस जब ये 44,400 के ऊपर क्लोज करेगा तो यहाँ पे एक नई पोजीशन बायर, फिर से नए बायर यहाँ पे एक्टिव होंगे और वो इसको लेके जाएंगे 44,888 के पास तक। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, हमेशा पैटर्न को देखिए, हमेशा चार्ट को देखिए, चार्ट आपको सही चीज़ें बताएगा। ऑब्जर्वेशन मत कीजिए या फिर ये एनालिसिस मत कीजिए कि यार बहुत बढ़ गया है तो इसलिए इसको गिरना चाहिए। देखिए सिंपल चार्ट पैटर्न बना के चल रहा है, जैसे ये सिंपल चार्ट पैटर्न बना के नीचे आ रहा था उसी तरह से ये सिंपल चार्ट पैटर्न बना के ही ऊपर जा रहा है। इसी रेंज के अंदर में, इसी चैनल के अंदर में धीरे धीरे करके मार्केट, बैंक निफ्टी जो है धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में ये निकल रहा है। जैसे ये इसके ऊपर निकलेगा, इस रफ्तार थोड़ी सी तेज होगी और ये 45,200 के पास तक यहाँ पे बैंक निफ्टी जा सकता है। तो मेरा क्लियर कट व्यू यहाँ पे यही है कि बैंक निफ्टी जब तक 43,400 के नीचे नहीं आएगा तब तक यहाँ पे वीकनेस नहीं आएगी। 44,400 के ऊपर जाएगा तो बुल यहाँ पे एक बार फिर से और तेजी से ऊपर लेते हुए जाके दिखेंगे, क्योंकि हमने पिछले 3 वीक में कुछ नहीं किया है। पिछले 3 वीक में सिर्फ यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन नहीं हुआ है, टाइम वाइज ये करेक्शन हुआ है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे खड़ा हुआ है। बैंक निफ्टी में जैसे उसके ऊपर निकलेगा बायर एक बार फिर से कंट्रोल करेंगे, इसको 45,200 के पास तक लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप नज़र बना के जरूर रखिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाके उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे चार्ट में पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। देखिए मैं पिछले कई वीक से आप लोग को बताते हुए आ रहा हूँ कि बैंक निफ्टी एक राउंडिंग पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। इस राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट कब हमें मिलेगा? जब बैंक निफ्टी 44,222 के ऊपर क्लोज करेगा वीकली चार्ट पे। ध्यान रखिएगा, ये पैटर्न जो बन रहा है वो यहाँ पे वीकली चार्ट पे बन रहा है, तो इसका ब्रेकआउट भी वीकली चार्ट पे जब ये 44,422 के ऊपर क्लोज करेगा तो यहाँ पे इसका चार्ट का ये ब्रेकआउट होगा। और ये ब्रेकआउट जो इसका छोटा सा एक टारगेट निकल के आएगा, वो छोटा टारगेट भी यहाँ पे लेके जाएगा बैंक निफ्टी को 48,222, यानी यहाँ से लगभग 4,000 पॉइंट की एक मूव दिख सकती है। जरूरी नहीं कि 4,000 पॉइंट का मूव इसी तरह से दिखेगा, हो सकता है 1,500 पॉइंट ऊपर जाए, फिर वहाँ पे 1,000 पॉइंट का करेक्शन हो, फिर मार्केट ऊपर जाए, फिर थोड़ा सा करेक्ट करे। लेकिन जो टारगेट पैटर्न वाइज जो टारगेट निकल के आएंगे वो टारगेट निकल के आएंगे 48,222 के यहाँ पे टारगेट निकल के आएंगे। क्योंकि बहुत टाइम हमने यहाँ पे लगभग देखा जाए तो हमने 5 महीने 6 महीने का टाइम यहाँ पे लिया है इस राउंडिंग पैटर्न को बनाने में। जैसे इसका ब्रेकआउट होगा, ये जो रफ्तार होगी वो आपकी तेज होगी। ध्यान रखिएगा, वो कब मिलेगा? जब हम 44,222, ये डेली चार्ट नहीं बता रहा हूँ, इसके वीकली चार्ट पे इसके ऊपर क्लोज करेगा तो ये पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और फिर बैंक निफ्टी के लिए ओपन हो जाएगा नया टारगेट, वो 48,222 का। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय